पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. Күз кез көз, күш кеш көш, кіркер көр, күлкел көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты арқар бар, қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің... अरे कहना क्या चाहते हो? Re-uttered the words, I am sorry, Babu. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ. मुझे तो पता ही नहीं था. जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे. खाओ माँ कसम. मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन. झूठ बोल रहा है. नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू. हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं. अच्छा 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 ठीक है. अच्छा, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है. Hey, y'all, come look at this. 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे. अच्छा. और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे. ठीक है. गांधी जी, सरदार पटेल जी, ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है. ठीक है, समझ गया. भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है. बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल. आप मुझे बताओ, क्या अदानी बनाता क्या है? तू क्या करेगा रे? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? गुड क्वेश्चन. ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए. मगर क्यों? मेरा ओपिनियन है, क्या अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए. तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? रुको जरा, सबर करो. बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? क्या बोला तूने? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है. हाँ, मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे. अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता. आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? क्या बात कर रहे रे बाबा? स्कूल पढ़े ना? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आप मुझे बताओ, क्या आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी. नहीं नहीं. उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? तो उससे मेरा क्या फायदा? कहां थी? तू क्या करेगा रे? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा. आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? आर यू कॉमेडी मी?
जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है। कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। एक बार इस फोटो को देखिए और इसको हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ये साजिश कामयाब हो गई होती तो ना जाने आज भारत का और आपका हमारा क्या हाल हो रहा होता। इस फोटो में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के साथ एक फिल्म राइटर अजीज बर्नी और महेश भट्ट को आप देख सकते हैं। इनके हाथ में जो किताब है ये 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी इसका टाइटल है। इस किताब में बोला गया कि जिन आतंकियों ने 26/11 का हमला किया था मुंबई में, वो सब हिंदू थे और भारत के ही रहने वाले लोग थे, ना कि पाकिस्तान से आए थे। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. अब ये किताब लिखी किसने? अजीज बर्नी ने, जो कि एक फिल्म राइटर थे। तो लिख दी एक फिल्म की कहानी उन्होंने। अब ये देखिए कि जितने आतंकी आए थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावा बंधा हुआ था उनको हिंदू दिखाने के लिए, क्योंकि उनके आकाओं को तो पता था कि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे और प्लॉट बनेगा कि हिंदू टेररिस्ट ने हमला किया। पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओंबले जी का, जिन्होंने दर्जनों गोलियां खाने के बाद भी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। अगर तुकाराम ना होते तो ये ऑलमोस्ट साबित कर दिया गया था कि ये सभी टेररिस्ट हिंदू थे और आरएसएस ने ये हमला करवाया। और ये कांग्रेस की सरकार ने इस अटैक के बाद ये बुक लॉन्च करी 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इसमें खुलकर पूरा ब्लेम आरएसएस पर डाल दिया गया। और जो इस बुक के राइटर हैं अजीज बर्नी, उनको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में एमपी बनाकर भेजा जाना तय था। लेकिन तभी इस किताब के क्लेम्स को कोर्ट में घसीटा गया और अजीज बर्नी ने फ्रंट पेज अपॉलॉजी में सॉरी बोला अपनी इस किताब के लिए, क्योंकि सभी क्लेम्स झूठे साबित हुए। पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया कि भारत की खुद की सरकार कह रही है कि सभी आतंकवादी हिंदू थे, और भगवा आतंकवाद शब्द का जबरदस्ती जन्म करवाया गया इस कांग्रेस की सरकार द्वारा। बताइए, इससे बड़ी साजिश कोई सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ कर सकती है क्या? अगर आरएसएस ना होती तो हो सकता है शायद कुछ दिनों में आप सुनते दलित आतंकवादी, आप सुनते ब्राह्मण आतंकवादी, जैन आतंकवादी, बौद्ध आतंकवादी, जाट आतंकवादी, यादव आतंकवादी, गुर्जर आतंकवादी और सिख आतंकवादी तो इन्होंने ऑलमोस्ट बना ही दिए थे इंदिरा जी के टाइम पर। आरएसएस ने जो इस देश के लिए किया, आप सभी के लिए किया, उसका कर्ज आप कभी भी चुका नहीं पाएंगे। यही एकमात्र सच है। जय हिंद।